हेलो बच्चों, कैसे हैं। मैं आपका शिक्षक महेश कुमार बिन आज की ई पाठशाला में। बच्चों, मैं आज ई पाठशाला के अंत में हिंदी भाषा पाठ व्याकरण के अंतर्गत लिंग या जेंडर का क्लास लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ई पाठशाला। बच्चों, आप लोग इस पेज में कुछ चित्र देख रहे हैं। इन चारों चित्रों की आपको प्रकृति या जाति बतानी है, यानी रामू, राधा, सीता, गुरु की प्रकृति या उसकी जाति बतानी है। बताइए, रामू और गुरु की प्रकृति क्या है, यानी रामू और गुरु क्या है, और राधा और सीता क्या है। आप लोग आसानी से बता सकते हैं। रामू और गुरु की जाति क्या है, बताइए। चलिए आइए देखते हैं एक अन्य उदाहरण। रामू और गोलू, नाम से ही पता चल रहा है। रामू और गोलू क्या है, लड़का है, यानी रामू और गोलू लड़का जाति का है या पुरुष जाति का। और सीता और राधा, इसकी भी आपको प्रकृति या जाति बतानी है। तो सीता और राधा क्या है, लड़की है, यानी सीता और राधा क्या है, लड़की या स्त्री जाति के हैं। सीता और राधा क्या है, लड़की या स्त्री जाति के हैं। यानी बच्चों, लड़का या पुरुष जाति और लड़की या स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, बताइए क्या कहेंगे। उसे हम लोग लिंग कहेंगे। लड़का जाति या स्त्री जाति का बोध कराने वाले को हम लोग क्या कहेंगे, लिंग कहेंगे। तो आज हम लोग इस पाठ में लिंग के विषय में पढ़ेंगे। चलिए आइए देखिए लिंग की परिभाषा क्या है। लिंग की परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे लिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हो तो उसे लिंग कहते हैं। जैसे रामू, काजल, घोड़ा, घोड़ी, सीता, राधा इत्यादि। अब आइए लिंग के भेद। लिंग के भेद कितने होते हैं? लिंग के दो भेद होते हैं। कौन कौन? पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। ठीक है, लिंग के दो भेद हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब आइए पुल्लिंग की परिभाषा देखिए। पुल्लिंग की परिभाषा क्या है? संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष जाति का बोध हो तो उसे पुल्लिंग कहते हैं। ठीक है, संज्ञा के जिस रूप से किसी पुरुष जाति का बोध हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, पुल्लिंग कहेंगे। जैसे लड़का, रामू, घोड़ा इत्यादि। स्त्रीलिंग की परिभाषा देखिए। संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री जाति का बोध हो तो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। संज्ञा के जिस रूप से किसी स्त्री जाति का बोध हो तो उसे क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग कहेंगे। जैसे सीता, गीता, पुष्पा, घोड़ी इत्यादि। तो बच्चों, आप लोग लिंग की परिभाषा जाने, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की परिभाषा जाने। अब आइए पुल्लिंग की पहचान देखते हैं। पुल्लिंग की पहचान आपको इन शब्दों से आसानी से पता लग जाएगा। ये सारे शब्द हमेशा पुल्लिंग ही होते हैं। देखिए, एक नंबर महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। जैसे जनवरी, फरवरी, जितने भी 12 महीने हैं सभी नाम क्या है, पुल्लिंग है। दिनों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। पर्वतों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे कैलाश, हिमालय, नीलगिरी। 4 नंबर देखिए, देशों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं। जैसे भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। वृक्षों के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे आम, नीम, कटहल, जामुन, बरगद। 6 नंबर देखिए, धातुओं के नाम पुल्लिंग होते हैं। जैसे लोहा, सोना, तांबा आदि। लेकिन अपवाद है, चांदी स्त्रीलिंग है। ठीक है,
चांदी क्या है, स्त्रीलिंग है। उसी प्रकार देखिए ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, लेकिन पृथ्वी क्या है, हमारा स्त्रीलिंग है। यह अपवाद है। अनाजों के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे चावल, दाल, गेहूं इत्यादि, लेकिन मकई और ज्वार अपवाद के कारण स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए 9 नंबर, द्रव्यों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे घी, तेल, शरबत इत्यादि, लेकिन चाय और लस्सी इसमें स्त्रीलिंग आते हैं। 10 नंबर देखिए फलों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे सेब, केला, अमरूद, कटहल, लेकिन लीची क्या है, स्त्रीलिंग है। ये आपको ध्यान में रखना है। 11 नंबर देखिए समय सूचक के नाम भी पुल्लिंग होते हैं, जैसे घंटा, क्षण, मिनट, सेकेंड, दिन, वर्ष, युग आदि, परंतु रात, दोपहर, शाम, संध्या और सांझ क्या है, स्त्रीलिंग है। यह भी समय सूचक के अंतर्गत आते हैं, लेकिन स्त्रीलिंग है। बारह नंबर देखिए शरीर के कुछ अंग, जैसे सिर, मुंह, कान, होठ, गला, हाथ, पैर आदि क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ, पा, खाना, पन, ना, आव होते हैं तो वही प्राय पुल्लिंग होते हैं, जैसे मोटापा, दवा खाना इत्यादि। शस्त्र भी है, सपेरा भी है। 14 नंबर देखिए कुछ शब्दों में नर जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है। कुछ शब्दों में नर जोड़कर पुल्लिंग बनाया जाता है, जैसे नर मक्खी, नर गिलहरी इत्यादि। कुछ शब्द सदा पुल्लिंग होते हैं, जैसे खटमल, मच्छर, चीता, बिच्छू, कछुआ, बाज, खरगोश इत्यादि। तो ये थे पुल्लिंग की पहचान। अब आइए देखते हैं स्त्रीलिंग की पहचान हम लोग किस प्रकार करेंगे। तिथियों के नाम, तिथियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे अमावस्या, पूर्णिमा, द्वितीया, ये सारे तिथि हैं, ये सभी स्त्रीलिंग है। नक्षत्रों के नाम, नक्षत्र देखिए रोहिणी, अश्विनी, ये सारे नक्षत्र हैं, ये सभी स्त्रीलिंग है। नदियों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, ये क्या है, नदियां हैं, स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम, देवनागरी, रोमन आदि, ये लिपि है, स्त्रीलिंग है। भाषाओं के नाम, जैसे हिंदी, तमिल, तेलुगु, बंगला, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। यानी आपको इन सारी चीज़ों को देखना है और आपको आसानी से पता लग जाएगी जो स्त्रीलिंग क्या है और पुल्लिंग क्या है। बोलियों के नाम, बोलियों के नाम जैसे भोजपुरी, मगही, पहाड़ी, ये सारे क्या है, स्त्रीलिंग है। शरीर के कुछ अंग, जैसे जीभ, मूछ, गर्दन आदि क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जिन शब्दों के अंत में ई यानी दीर्घई आते हैं उन्हें भी स्त्रीलिंग कहा जाता है, जैसे अमीरी, गरीबी। जिन शब्दों के अंत में उ यानी हर्षऊ रहे तो वही स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे ऋतु, वायु, मृत्यु इत्यादि। जिन शब्दों के अंत में आ आते हैं वह भी स्त्रीलिंग है, माला, कृपा, पाला इत्यादि। 11 नंबर देखिए वे फारसी शब्द जिसके अंत में त और हो आते हैं वह भी स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे दौलत, सुबह, ये फारसी शब्द हैं। अमानत, फतह, ठीक है, ये सारे फारसी शब्द हैं, इसलिए यह भी स्त्रीलिंग है। 12 नंबर देखिए जिन शब्दों के अंत में आहट, आई, त, आवट, आरी या री आदि आते हैं, जैसे बनावट, तैयारी, लड़ाई, परी, ताकत आदि क्या है, स्त्रीलिंग है। 13 नंबर देखिए कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे मक्खी, किलहरी, मैना, तितली, मछली, दीमक, कोयल, ये सब क्या है, हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं।
कुछ शब्दों में मादा जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे मादा चीता, मादा खटमल, मादा बिच्छू आदि। तो बच्चों अभी हम लोग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान देख लिए। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करके इन सारे शब्दों को याद करना है और आसानी से आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की पहचान हो जाएगी। अब आइए देखते हैं पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम क्या क्या है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के कुछ महत्वपूर्ण नियम देखिए हम लोग बताते हैं। देखिए, आकारांत और आकारांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ अथवा आ को स्त्रीलिंग बनाने के लिए ई कर दिया जाता है, यानी दीर्घई कर दिया जाता है, जैसे देव, देवी, लड़का, लड़की। घोड़ा, घोड़ी इत्यादि। कुछ आकारांत के आ को हटाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जा सकता है, जैसे भैंसा, भैंस, इसमें आकार को हटा दिया गया है। ठीक है। आकारांत के आ को हटाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे भैंसा, भैंस इत्यादि। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में आनी लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे देवर, देवरानी, जेठ, जेठानी। आक्रांत शब्दों के अंत में भी अ के स्थान पर आ लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, सूत, सूता, प्रिय, प्रिया आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ के स्थान पर या लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे चूहा से चूहिया, बूढ़ा से बुढ़िया। व्यवसाय बोधक और जाति बोधक शब्दों के में इन और आइन जोड़कर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनता है, जैसे धोबी, धोबीन, सुनार, सुनारिन इत्यादि। कुछ आकारांत शब्दों के अंत में नी लगाकर भी पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाया जाता है, जैसे ऊंट, ऊंटनी, शेर, शेरनी इत्यादि। आन अंत वाले शब्दों में आन के स्थान पर स्त्रीलिंग बनाने के लिए अति का प्रयोग किया जाता है, जैसे धनवान, धनवंती, बुद्धिमान, बुद्धिमती। अक अंत वाले शब्दों के अक को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इका कर दिया जाता है, जैसे नायक, नायिका, सेवक, सेविका आदि। तो बच्चों, आप लोग आसानी से नियम जान गए कि किस प्रकार पुल्लिंग से स्त्रीलिंग को बनाया जाता है। इन सारे नियमों को आप कंठस्थ कर लें। फिर मिलेंगे अगले क्लास में।